एक्सएम स्टडी फैमिली में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। जो आप लोग का जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग को PYQ सेट सेकंड किया जा रहा है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक PYQ सेट 1 अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग जो है ना सेट 2 PYQ करेंगे और इसके बाद जैसे ही टोटल 4 सेट करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो भी लेटेस्ट अभी आप लोग का जो है ना प्रैक्टिस सेट है वो स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट बोले थे सर BSSC इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए, मैं इसलिए आप लोग के डिमांड पे कर रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ वीडियो बनाने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं जब भी पढ़ाई वाला चीज़ मैं अपलोड करता हूं तो आप लोग उस वीडियो को देखते ही नहीं है, और जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन डालता हूं तो उस वीडियो का व्यू बहुत ही ज़्यादा जाता है। पता नहीं क्यों आप लोग जब तक आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होगे पढ़ने के लिए, फिर भी कोई भी चीज़ नोटिफिकेशन कब दिया जाता है, जब आप लोग कोई भी अच्छे से एग्जाम निकाल लेते हो तो उसके बारे में नोटिफिकेशन दिया जाता है, जिससे आप लोग को इन्फॉर्मेशन पता चले कुछ भी उससे रिलेटेड। तो कम से कम आप लोग जब भी BSSC से रिलेटेड जब भी कोई इन्फॉर्मेशन बाद में दिया जाएगा, जब उसका एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, तो उससे पहले अच्छे से तैयारी हो जाएगा। तब ना आप लोग अच्छे से तैयारी करके जब अच्छे नंबर लाओगे तो उसके बाद कोई भी इन्फॉर्मेशन देंगे तो आप लोग को खुशी आएगा कि चलो हम लोग का सिलेक्शन हो सकता है। और जब आप लोग पहले से पढ़ोगे ही नहीं तो कहाँ से आप लोग इन्फॉर्मेशन देखोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ जितना भी स्टूडेंट इस चैनल पे अभी भी है, हर एक स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा खुशी होगा, और मेरे इस वीडियो को जितना भी प्यार दीजिएगा उतना भी मुझे और मोटिवेट होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने का और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराने का, जिससे आप लोग को हेल्प हो सके जब भी आप लोग एग्जाम जाओ तो उससे रिलेटेड हाँ अगर इस टाइप का हम क्वेश्चन किए थे और इसी टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन मुझे एग्जाम में देखने को मिल रहा है। चलिए आज का हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो प्री 7th जो ना 5 फरवरी 2017 को हुआ था। ये आप लोग को जो है ना 2 एग्जाम हुआ था, और इसमें क्या हुआ 2 एग्जाम कैंसिल भी हो गया था। उसके बाद 2018 में भी इसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, उसका भी मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बताइए कौन थे। तो आपको याद रखना कौन, देशमुख। कौन थे तो याद रखना कि देशमुख थे। तो ये चीज़ आपको पता चल गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो आप लोगों को पता होना चाहिए CD देशमुख थे। और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1 अप्रैल 1935 का हुआ था। 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, करे क्या रुपये का चिन्ह डिजाइन करने वाला छात्र कहाँ पढ़ रहा था? बताइए जो रुपये का चिन्ह डिजाइन करने वाला छात्र कहाँ पढ़ रहा था, तो याद रखना कहाँ पे, तो IIT मुंबई। कहाँ पे, तो IIT मुंबई में पढ़ रहा था। और याद रखना कि यह डिजाइन भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को सार्वजनिक किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? बताइए आप लोग बताना है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना कि बैंक नोट प्रेस जो है ना कहाँ पे, तो देवास। कहाँ पे है तो स्थित है देवास। और याद रखिए देवास कहाँ पे है, तो MP में। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में देवास स्थित है। और याद रखिए यहाँ पे 20, 50, 100 और 500 रुपये के नोट छापे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों से नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा राज्य है जो मेरे 4 को बड़े राज्य है उससे नहीं है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। बताइए इनमें से कौन सा है? तो याद रखना आप लोग को जो तमिलनाडु है ये आप लोग को 4 जो ऊपर से 4 बड़े जनसंख्या का जो है राज्य उसमें से नहीं है। अब मैं आप लोग बताना चाह रहा हूँ कौन कौन है। तो याद रखना UP पहला स्थान पर कौन है, UP है। उसके बाद महाराष्ट्र है, याद रखना महाराष्ट्र है। उसके साथ साथ तीसरा स्थान पर याद रखना बिहार है। याद रखना तीसरा स्थान पे कौन है, बिहार है। चौथा पे याद रखना वेस्ट बंगाल है। ये इसलिए चौथा जो 4 राज्यों में बड़ा राज्य है, इसलिए तमिलनाडु जो है ना बड़े 4 राज्य में नहीं आता। और याद रखें तमिलनाडु जो है ना आपको किस में आता है, तो तमिलनाडु याद रखना 7वां। याद रखें तमिलनाडु जो है ना यह 7वां राज्य है जो सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। और याद रखना 6ठा कौन सा राज्य है, तो MP मध्य प्रदेश। 6वां जो बड़ा राज्य है वो MP है। वेस्ट बंगाल के बाद ये 4 को हो गया। और इसका 5वां कौन है ये बताइए, तो आपको पता होना चाहिए 5वां आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है। 6ठा मध्य प्रदेश है। और 7वां क्या है आप लोग को, तमिलनाडु है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा है, किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ये बताना है कि आप लोगों को कौन सा स्टेट है जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे सर्वाधिक है। ये तो आप लोग को पता होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति के साथ जनसंख्या घनत्व के मामले में सबसे ऊपर है। तो कौन हो जाएगा सही आंसर, बिहार इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग को पता चल गया कि बिहार सबसे है। दूसरा नंबर पर याद रखना कौन है, तो पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन चलते क्या है, करा कि भारत में
सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका क्या नाम था, बताइए। जो भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया था उसका क्या नाम था। तो याद रखना आप लोग को क्या नाम था इसका। तो आपको परम 8000 याद रखना, परम 8000 है, ये इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करें क्या भारत में 4G सेवा की शुरुआत किस ईस्वी में की गई थी, बताइए। जो भारत में 4G सेवा की शुरुआत किस ईस्वी में किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए भारत में 4G सेवा का शुरुआत जो है ना आप लोग को 2012 ईस्वी में किया गया था। उसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि भारत में मोबाइल सेवा का जो शुरुआत है ना 1 जुलाई 1995 में हुई थी। इसी तरह से 3G, मेरा जो 3G है सेवा, ये याद रखना 2008 ईस्वी में हुआ था। और आप लोग को लेटेस्ट जो है ना अभी ये भी याद रखना कि लेटेस्ट 5G नेटवर्क जो है ना आप लोग को कब 1 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है, बताना इनमें से कौन सा ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो याद रखना FTSE 100 जो है ना ये ब्रिटेन का जो है ना मूल्य सूचकांक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसे महामना कहा जाता है, बताइए इनमें से किसे महामना कहा जाता है। तो याद रखना महामना किसे कहा जाता है, तो मालवीय, किसे याद रखना कि मदन मोहन मालवीय जी को महामना कहा जाता है। इसके साथ साथ आप लोग ये भी याद रखिएगा मालवीय जी 1909 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और उसके पद पे जो है ना 1918 तक यहाँ पे इस पद पे रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक भारतीय अभिनेत्री कौन है, बताइए। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन है, बताइए। पहला जो भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो याद रखना आप लोगों को सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी, तो देविका रानी। कौन थी, तो याद रखना देविका रानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते क्या है, कराए क्या निम्न में कौन कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश कौन था, बताइए। कराए कि इनमें से कौन सा देश है जो कार्बन पे जो टैक्स लगाते हैं वो घोषित करने वाला प्रथम देश है। तो याद रखना जो कार्बन पे कर लगाने वाला पहला जो देश है आप लोग स्वीडन। कौन है, तो याद रखना स्वीडन है, ये आप लोग को कार्बन पे कर लगाने वाला है। इसके साथ साथ यहाँ तो कार्बन का बोला है, लेकिन याद रखना कि 1990 ईस्वी में कार्बन डाइऑक्साइड पर कर लगाने वाला पहला देश कौन था, तो फिनलैंड। याद रखना 1990 ईस्वी में जो है ना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पे जो है ना आप लोग टैक्सेस लगाने वाला जो देश था फिनलैंड। याद कौन था, तो फिनलैंड था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कराए क्या, कीवी चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है, बताइए। कीवी चिड़िया कहाँ पर पाई जाती है, तो याद रखना कीवी चिड़िया जो है ना आप लोग को कहाँ पे, तो न्यूजीलैंड। कहाँ पे, तो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और याद रखना कि कीवी विश्व में मात्र इंग्लैंड में ही पाए जाने वाला न उड़ पाने वाला सबसे छोटा पक्षी है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है कि आप लोग को बताना है क्या ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, बताइए। तो याद रखना ब्राज़ील की जो मुद्रा है ना, यहाँ ब्राज़ील की मुद्रा पूछ रहा है, तो ब्राज़ील की मुद्रा याद रखना आप लोग को रियल। कौन है, तो याद रखना रियल है, अच्छे से याद रखें। रियाल और रियल में अंतर होता है। रियाल याद रखना, रियाल जो है ना सऊदी अरब का है, याद रखना सऊदी अरब का है, सऊदी अरब का याद रखना कि सऊदी अरब का याद रखना आप लोग को रियाल है। और इसी तरह से आप लोग को बर जो है ना याद रखना इथियोपिया किसका है, तो इथियोपिया का है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और रूबल याद रखना किसका है, तो रूस का जो है ना रूबल है, ये भी याद रखिएगा। और रियल तो मैं आप लोग को बताया दिया हूँ कि ब्राज़ील का रियल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, महलों का शहर किसे कहा जाता है, बताइए। महलों का शहर किसे कहा जाता है, तो याद रखना महलों का शहर जो है ना आप लोग को किसे कहा जाता है, तो कोलकाता। किसे, तो कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा 1911 ईस्वी तक जो है ना कोलकाता भारत की राजधानी थी। उसके बाद दिसंबर 1911 में भारत की राजधानी को अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था। कहने का 1911 तक जो था ना दिसंबर 1911 तक उस टाइम जो भारत की राजधानी थी तो कोलकाता थी। उसके बाद क्या किया, दिसंबर 2011 में उसको बदल करके दिल्ली कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट किसको अच्छे समय का राजा कहा जाता है। याद रखिए किसको अच्छे समय का राजा, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। किसको अच्छे समय का राजा, याद है विजय माल्या। किसे, तो विजय माल्या को अच्छे समय का राजा कहा जाता है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, डैश मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया था। तो याद रखना कौन थी, तो पता होना चाहिए आप लोग को हर्षा। कौन थी, तो याद रखना हर्षा जो थी ये मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी जो 2016 ईस्वी में एक शिशु को जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, बताइए। कराई इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो पता होना चाहिए इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला कौन थी, तो
दुर्गा बनर्जी थी। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि आप लोगों को डैश बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक के सर्वर्स जो है ना अभिगम करने की इजाज़त दी थी। बताइए तो कौन सा बैंक था, तो पता होना चाहिए आप लोगों को कौन सा बैंक था, तो कौन सा SBI। तो ये जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोगों को 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था बिहार SSC इंटर लेवल एग्जाम का, तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ इसलिए ये इंटर लेवल का कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि इससे पता चल जाना चाहिए क्वेश्चन का लेवल क्या होगा और पैटर्न किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आप लोग का 2023 में एग्जाम होने वाला है, या तो हो सकता है 2024 के मार्च या अप्रैल में एग्जाम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ। कौन सा लेखक और लेखिका है जिसका जन्म बिहार में हुआ, तो याद रखना फणीश्वर नाथ रेणु जो है ना, इनका जन्म जो है ना बिहार में हुआ था। और याद रखना इसका जन्म कब हुआ था, 4 मार्च, याद रखना 4 मार्च 1921 ईस्वी में। याद रखना 4 मार्च 1921 ईस्वी में बिहार के अररिया जिला में जो फरबिसगंज के पास आरोही हिंगना गाँव में हुआ था। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे। बताइए कौन इनमें से थे जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे, तो पता होना चाहिए आप लोग को कौन थे, तो नामवर कौन थे, नामवर सिंह थे। अगला क्वेश्चन यह पद्मावत के लिखने वाले थे। बताइए पद्मावत के कौन लिखने वाले थे, बताना है कि पद्मावत को लिखने वाले कौन थे, तो याद रखना कौन से, जयसिंह। कौन थे, तो जयसिंह थे। अगला क्वेश्चन क्या, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है। बताइए याद रखना गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक जॉर्ज मार्टिन। कौन है, तो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन है, तो याद रखना जॉर्ज मार्टिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया आफ्टर गांधी करने का मतलब इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, तो याद रखना इंडिया आफ्टर जो गांधी थे उसके लेखक जो थे रामचंद्र गुहा। कौन थे, तो याद रखना रामचंद्र गुहा थे। इसी तरह से क्वेश्चन एक अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन किसका जेल का कमरा एक पर्यटन स्थल है। याद रखना इनमें से कौन है जिसका जेल का कमरा जो है ना एक पर्यटक स्थल के रूप में अभी है, याद रखना वीर सावरकर। कौन है, तो वीर सावरकर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ईमेल के लिए @ जो है ना चिन्ह किसने चुना है। बताइए याद रखना @ चिन्ह किसने चुना था, तो आपको पता होना चाहिए जो है ना रे टॉमलिंसन। किसने चुना था, तो रे टॉमलिंसन ने आप लोग को जो ईमेल में हम लोग @ लिखते हैं चिन्ह उसका उन्होंने ये को चुना था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अमर्त्य सेन को इसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया। बताइए किसके लिए अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिए अमर्त्य सेन को जो है ना नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया, अर्थशास्त्र। किसके लिए, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, छाऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य रहता है। बताइए जो छाऊ जो है ना बिहार के अलावा कौन सा राज्य का भी लोक नृत्य है, तो याद रखना जो छाऊ जो है ना पश्चिम बंगाल। किसके, तो पश्चिम बंगाल के भी आप लोग को जो है ना लोक नृत्य है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। बताइए जो है ना बिस्मिल्लाह खां जो है ना किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे, तो याद रखना शहनाई। याद रखना बिस्मिल्लाह खां जो है ना शहनाई को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। तो इसके बाद आप लोग को और चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को, और ये भी याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां जो है ना 1961 ईस्वी में पद्मश्री, 1968 में पद्म विभूषण, 1980 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न। याद रखना जो है ना बिस्मिल्लाह खां को 2001 ईस्वी में भारत रत्न प्राप्त हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या, डैश गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। बताइए इनमें से कौन जो है ना गायक ने गायन शैली जो नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी, तो कौन सा, ठुमरी। कौन था, याद है ठुमरी था। अगला क्वेश्चन क्या, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। याद रखना कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो पता होना चाहिए किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू। किसके द्वारा, तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा। और 1 जनवरी 1927 को चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के भीतर स्वराज या जिसके साथ साथ कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और दिसंबर 1922 में कांग्रेस का सत्र के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता CR दास की थी। उस टाइम जो 1922 में अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो CR दास थे। अगला क्वेश्चन क्या है, यह लेखक या लेखिका अब अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते हैं या लिखती है। कौन है, बताइए लेखक या लेखिका, तो याद रखना कौन है, तो झुम्पा लाहिड़ी। या झुम्पा लाहिड़ी जो है ना वो अंग्रेजी के बजाय भी है इटालियन में लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी है। बताइए ये जो है ना आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माय लाइफ किसकी है, तो पता होना चाहिए
जो ये आप लोग को युवराज सिंह किसकी है, तो युवराज सिंह की। अगला क्वेश्चन क्या, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती, बताइए कर्क रेखा जो इनमें से कौन सी राज्य के होकर के नहीं गुजरती है, बताइए किस राज्य के मध्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो याद रखना कर्क रेखा जो है ना आप लोग को बिहार के मध्य होकर के नहीं गुजरती है। याद रखना कर्क रेखा जो है ना 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों, याद रखना जो कर्क रेखा जो है ना ये भारत के कितना 8 आप लोग को स्टेट्स, कितना तो 8 स्टेट्स होकर गुजरती है। कौन कौन है, तो आप लोग गुजरात है, इसके बाद राजस्थान है, इसके साथ MP है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, इसके साथ साथ झारखंड है, इसके साथ साथ आप लोग को वेस्ट बंगाल है और त्रिपुरा है, त्रिपुरा है, इसके साथ साथ मिजोरम है। तो ये 8 राज्य होकर के गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कराए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है, बताइए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है। तो याद रखना ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना बांग्लादेश में जमुना कौन कहलाती, क्या कहलाती है, जमुना कहलाती है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है, बताइए इनमें से कौन सा जो भाग जो है ना नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। तो याद रखना कौन सा है, तो भाग 4, कौन सा, तो याद रखना भाग 4 है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान कि कौन सी अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया, याद रखना भारतीय जो है ना संविधान के कौन सी अनुसूची में, तो याद 8, कौन सा, तो 8 अनुसूची में। याद है भारतीय संविधान के जो है ना 8 अनुसूची में जो है ना आप लोग को भाषा के उल्लेख के बारे में बताया गया है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे, बताइए कितने वर्ष तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे थे। तो याद रखना कितना, तो 12 साल तक रहे थे, 1950 से लेकर के 1962 तक। और याद रखें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे मूलतः बिहार के चंपारण जिला के निवासी थे। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश से लिया गया, बताइए। अगर कि राष्ट्रपति चुनाव का पद्धति किस देश से लिया गया, याद रखना किसे, तो आयरलैंड, किसे लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बताइए। तो याद रखना लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, बताइए कितने हैं। तो याद रखना आप लोग 2, टोटल कितना है, 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की, बताइए किसके द्वारा किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। तो कौन सा, याद रखना जयप्रकाश नारायण के, कौन, जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा करते, बताइए कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा साझा कर दिया, म्यांमार। कौन, म्यांमार जो है ना वो बहुत ही कम स्थलीय सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रेल आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा कितना % है, याद रखना कितना, तो 100% है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, बताइए कौन जो है ना देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है, किसके द्वारा, लॉरेंस वर्क के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी, याद रखना राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू किया गया था, जितना भी स्टूडेंट बताइए कब किया गया था। तो याद रखना आप लोग को जो है ना 1995 ईस्वी, याद रखना 1995 ईस्वी में जो है ना आप लोग को राष्ट्रीय राजमार्ग का योजना शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को, पीली क्रांति का किसका संबंध है, बताइए पीली क्रांति का किससे संबंधित है। याद है पीली क्रांति का मतलब तिलहन होता है, तो क्या होगा, तिलहन जो है ना पीली क्रांति का है। इस तरह से आपको पता चाहिए पीली क्रांति जो है ना आप लोग को तिलहन है, जैसे सरसों, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, इस टाइप का जो है ना ये पीली क्रांति का है। और याद रखिए ये जो है ना उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 1986 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में उत्पाद की गई कितने % कॉफ़ी निर्यात की जाती है, बताइए जितना भी उत्पाद करते हैं उसमें कितना % कॉफ़ी को हम लोग निर्यात करते हैं। तो याद रखना 70%, कितना 70%। अगला क्वेश्चन क्या है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, बताइए क्या दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या नॉर्वे। याद किसकी स्थापना, तो इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष के बजट में GST का पहली बार जिक्र किया गया, बताइए कौन सी वर्ष में सबसे पहले GST के जो है ना इसके बारे में बताया गया था। तो याद रखना आप लोग को
तो 2006 से 2007 ईस्वी में आप लोगों को जीएसटी के बारे में पहली बार जिक्र किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या, राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था, बताइए राष्ट्रीयकरण से पहले इसका नाम क्या था। तो याद रखना क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है करा कि हम इस पंचवर्षीय योजना के मध्य में, बताइए किसके मध्य में है, तो याद रखना 12, याद रखना कि किसके हैं, तो याद रखना 12 के मध्य में। अगला क्वेश्चन क्या है, एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, बताइए एंजाइम मूलतः क्या होते हैं। तो याद रखना एंजाइम जो होता है ना मूलतः क्या होते हैं, प्रोटीन। याद रखना एंजाइम जो होते हैं मूलतः प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष के रोगों की निवारण करने के लिए क्या चाहिए होता है, बताइए निकट दृष्टि दोषों जो है ना रोगी को, इसके निवारण के लिए क्या चाहिए होता है। तो यार अवतल कौन होता है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल होता है और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तर होता है। अगला क्वेश्चन के सापेक्ष आर्द्रता किसके द्वारा मापी जाती है। तो याद रखना सापेक्ष आर्द्रता जो है ना हाइग्रोमीटर, किसके द्वारा, तो याद रखना सापेक्ष आर्द्रता जो है ना हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। याद रखना किस तरह जो है ना प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। याद रखना बैगनी, किसकी, तो विजियोर। याद रखना विजियोर वॉयलेंट जो होता है ना सबसे कम होता है। इसी तरह से कह रहा है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। तो कार्य का तो आप लोग को पता है जूल होता है। अगला क्वेश्चन क्या, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है। आपको पता है ना प्रकाश वर्ष किसका होता है, दूरी का होता है। कह रहा है कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। इसमें से याद रखना कौन, ध्वनि जो है ना विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है, ये पता होना चाहिए। याद रखना जो ध्वनि जो होते हैं ना, ध्वनि जो होता है याद रखना अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, प्लांक नियतांक जो है प्लांक कांस्टेंट का मान जूल सेकेंड में कितना होगा। बताइए प्लांक कांस्टेंट जो होता है ना उसका जूल सेकेंड में कितना होगा। याद रखना आपको पता है 6.63 × 10⁻34 होता है जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहीं हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। बताइए हल्दी जो है ना पौधे के किस भाग से होता है। याद रखना तना, जो हल्दी जो होता है ना पौधे के तना भाग से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, क्यूरी ताप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बताइए क्यूरी ताप किससे है, तो चुंबकत्व से, याद चुंबकत्व से। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कहा कि यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से और आता प्रतीत हो। कहने का मतलब अगर मान लें कि सामने में दर्पण लगा हुआ है और आप सामने जैसे आप किसी दूरी से डिस्टेंस से भी मान लें भी डिस्टेंस आप क्या करें कि दर्पण की ओर जा रहे हैं, तो दर्पण के अंदर जो कोई चित्र बना हुआ है ना वो आपको लगेगा जैसे भी से जा रहे हैं तो उसके दुगुना, जितना भी स्पीड से आप जा रहे हैं ना उसके दुगुना स्पीड से आपको दिखाई देगा, लगेगा कि मेरे से दुगुना स्पीड से वो अंदर से बाहर की ओर चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो कहने के बाद क्या होगा आप लोगों को 2v हो जाएगा। तो इतना चीज़ आप लोगों को पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह के वायुमंडल के में प्रचुर मात्रा में H2। बताइए कौन से ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है। तो याद रखना किसमें, तो शनि में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है। बताइए पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका हुआ है। तो याद रखना आप लोग को जो है ना कितना परसेंट है, तो 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे सूक्ष्म जो है ना स्थान कौन सा है। तो याद रखना आप लोग को सबसे सूक्ष्म स्थान कौन है, तो मैकमोर्डो है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जल धारा है। बताइए इनमें से कौन सी एक गर्म जल धारा है। तो याद रखना कौन सा, गल्फ स्ट्रीम जो है ना एक गर्म जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कितने देश स्थल से चारों ओर घिरे हुए। बताइए कितना देश जो है ना स्थल से चारों ओर घिरे हुए हैं। याद रखना कितना, टोटल 44 देश जो है ना स्थल से चारों ओर घिरे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दो तारे क्रमशः 3.6 इतना मीटर है और 4.8 × 10⁻⁷ मीटर तरंगियों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इसके तापमानों का अनुपात कितना होगा। बताइए तो बताइए इसका कितना होगा। देखिए इसमें क्या क्या है हम लोग को दिया हुआ है, λ1 दिया हुआ है, λ1 क्या 3.6 × 10⁻7 मीटर दिया है। λ2 कितना दे दिया हम लोग को 4.8 × 10⁻7 मीटर दे दिया। और हमको पता है ना T2/T1 कितना होता है, इसका क्या होता है λ2/λ1 होता है। यहाँ से हमको T2 निकालना है, T2/T1 रेशियो निकालना है। तो λ2/λ क्या 4.8 × 10⁻7 हो जाएगा, यहाँ से 3.6 × 10⁻7 आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो 4/3 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, करा है क्या, किस देश में सर्वाधिक समय क्षेत्र होता है। याद रखना किस कहाँ होता है, फ्रांस में होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने जिले हैं। याद रखना बिहार में 38 जिले हैं। कहा कि बिहार के किस तरफ के समय राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या। बताइए बिहार के किस तरफ के राज्य में, बताइए
कौन सा राज्य, मतलब उत्तरी राज्य किस, बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या, याद रखना पूर्वी राज्य में। कह रहा है कि चिल्का झील कहाँ है, बताइए चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, तो उड़ीसा में। यार चिल्का झील कहाँ है, तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है 12, 27, 40 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, बताइए। जितना भी स्टूडेंट बताइए एलसीएम कितना 12, 27, 40 का। तो सबसे पहले तो आसान तरीका है एलसीएम निकालना, कि आप इसको क्या कीजिए, जितना भी इसको गुणनखंड कर दीजिए, 12, 27, 40 कर लीजिए, यहाँ से आप लोग को निकल जाएगा। जब इसको निकालिएगा तो निकालने के बाद आपको यहाँ से तो सही आंसर कितना आ जाएगा 1080 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कराए, क्या ये जितना भी क्वेश्चन है इसका हमको महत्तम समावर्तक बताना है, एचसीएफ बताना। क्या एचसीएफ, तो आपको पता है एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो देखिए याद रखिए इसका जो है ना, जब भी हम लोग को भिन्न में दिया रहता है ना, तो उसका एचसीएफ निकालना सबसे आसान है। अगर एचसीएफ बोला है तो ऊपर में एचसीएफ रखेंगे और नीचे एलसीएम कर देंगे। तो कहने का मतलब एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी मतलब अंश का जो है ना एचसीएफ बाय हर का जो है ना मेरा एलसीएम हो जाएगा। तो अंश का एलसीएम एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखिए 1, 3, 5, 7 इसका, कहने का मतलब 1, 3, 5, 7, 9 का एचसीएफ डिवाइडेड कितना होगा 2, 4, 6, 8, 10 का एलसीएम। तो देखिए 138 का एचसीएफ कितना 1 हो जाएगा, और इसका अगर एलसीएम कीजिएगा ना कितना आएगा 120 आएगा, तो क्या हो 120। तो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कि 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे अधिक सार्थक अंक कौन सा है, मतलब सबसे अधिक का मतलब सबसे सर्वाधिक कौन है। तो यह कितना 0.33 हो जाएगा, ये कितना 0.4 आ जाएगा, इसका क्या होगा 0.75 आ जाएगा। इसी तरह से कितना आएगा यहाँ से 1 समथिंग 166 आ जाएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, तो 0.75। तो क्या ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सुमात्रा द्वीप कहाँ है, बताइए। सुमात्रा द्वीप याद रखिए, सुमात्रा द्वीप कहाँ पे, हिंद महासागर में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कराए, क्या एक दुकानदार 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है, वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% लाभ हो। तो जितना भी स्टूडेंट इसको कैलकुलेशन करके मुझे बताइए और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या करा है कि एक दुकानदार 1 रुपये में 6 गुब्बारे खरीदता है। तो क्या करेंगे 6 गुब्बारे का जो है ना मेरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 6 गुब्बारा कितना रुपया हम खरीदे हैं 1 रुपया में, तो क्रय मूल्य 1 हो गया। अब क्या करेंगे जितना गुब्बारा है वो गुब्बारा से हम रखेंगे उसका विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, और विक्रय मूल्य निकालेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमको लाभ दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, जब भी हम लोग क्रय मूल्य खरीदते हैं तो विक्रय मूल्य जब भी लाभ हो तो क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते हैं। क्या होगा 100 + 20 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो क्या 120/100 हो जाएगा, तो कितना रुपया हो गया 6/5 रुपया। कहने का मतलब 6 गुब्बारे का जो बेचेंगे ना 20% लाभ पे, तो कितना मेरा रुपया हो रहा है 6/5 रुपया हो रहा है। ठीक है, अब मान लो 6/5 रुपया में गुब्बारे कितना बेचता है, तो 6 बेचता है। 6/5 रुपया में गुब्बारे कितना 6 बेचता है, और कह रहा है कि 1 रुपया में कितना गुब्बारे बेचेगा। तो कहने के बाद 1 रुपया में कितना गुब्बारे बेचेगा, तो 6 इंटू ये ऊपर चल जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, कितना 6 करेगा कितना 5 गुब्बारे। तो कहने का मतलब जो है ना आप लोग को 1 रुपया में कितना गुब्बारे बेचेगा, तो 5 गुब्बारे बचेगा, जिससे कितना लाभ हो जाएगा 20% उसको लाभ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे करा है कि वर्गमूल कितना होगा, इसमें तो कुछ नहीं करना है 81, तो इसको 81 × 10 कर दो, यहाँ से 9√10 हो जाएगा। इसी तरह से आप लोग को करना है क्या, तो वर्गमूल 810 का कितना हो गया 9√10 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है, यहाँ देखिए सरल करने बोला है, कराए क्या इसको सरल कीजिए जो भी स्टूडेंट है, और इसको सरल जब कीजिएगा ना तो सरल करने के बाद आप लोगों को क्या आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0 आ जाएगा। इसका सही आंसर आप लोग सरल कीजिएगा, छोटी कोस्ट को लीजिएगा, उसका मीडियम कोस्ट उसके बड़ी कोस्ट को कीजिएगा, तो उसके बाद क्या आएगा 0 आ जाएगा। और कुछ करना नहीं, इसको आराम से b- देखिए बड़ी कोस्ट b-, अब देखिए इसमें क्या है छोटी कोस्ट a + b है, माइनस क्या करना है मीडियम कोस्ट, यहाँ से क्या करना है छोटी कोस्ट को चेंज करना है -b + a - b, यहाँ से कर देंगे हम लोग इसको मीडियम कोस्ट +2a करके इसको कर देना है। यहाँ से क्या करना है, अब देखिए यहाँ से ये कट गया a - b आ जाएगा यहाँ से मेरा, और a - b को यहाँ से हमको कन्वर्ट कर देना है। तो कुछ नहीं करना है b- क्या करना है b - a + b कर देना है माइनस, देखिए यहाँ से फिर से करेंगे मेरा क्या आएगा आप लोग को -a आएगा +b आ जाएगा +2a आ जाएगा, यहाँ से ये कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से क्या करना है b- ये आपको करना है b - a - b,
फिर माइनस ए प्लस बी प्लस 2a। यहाँ से आप लोग कीजिए तो यहाँ देखिए माइनस ए 2 माइनस ए प्लस ए प्लस 2a, तो ये कट के ये हो गया। और यहाँ देखिए एक आपको यहाँ से माइनस बी प्लस बी, ठीक है। यहाँ से क्या बचा, फिर यहाँ से प्लस बी, यहाँ से माइनस बी, ये कट गया, कितना आ गया 0 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी क्या है, करा कि एक संख्या और उसके मान के 3 मान के मध्य का अंतर 50 है तो वह संख्या क्या होगा। अब क्या कहने का मतलब, मान लें कि जो भी संख्या होगा उसको x मान लो, ठीक है, संख्या x मान लिए। अब कह रहा है क्या, जो x का कितना 3/5, तो दोनों का अंतर क्या होता है x माइनस 3/5 x इक्वल टू 50 हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कीजिए तो 5x माइनस 3x इक्वल टू कितना होगा 250 आ जाएगा। यहाँ से कीजिएगा तो 2x 250, तो मतलब x इक्वल टू क्या है 1205 आ जाएगा, कहने का मतलब 125 संख्या आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है, उसकी आयु का अनुपात कितना दिया 7:9 दे दिया, तो श्याम की आयु कितनी होगी बताइए आप लोग, कितना श्याम का आयु होगा जो भी स्टूडेंट है। तो मान सबसे पहले हम क्या करेंगे, राम से कितना 7 साल छोटी है, तो हम लोग श्याम का क्या करेंगे x मान लेंगे, तो राम क्या आ जाएगा बताइए, तो राम यहाँ से क्या आ जाएगा x + 7, मतलब बड़ा है राम श्याम से, ठीक है। अब 7 साल बड़ा है, अब कुछ नहीं करना है, कह रहा है क्या दोनों का अनुपात, तो क्या करना है श्याम x/x + 7 इक्वल टू क्या होगा 7/9 आ जाएगा। यहाँ से 9x इक्वल टू 7x + 49 आ जाएगा। यहाँ से 2x कितना 2x इक्वल टू 49 आ जाएगा। यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा बताइए 24.5 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक कार्य को 10 दिन में और B 15 दिन में पूरा करता है, यदि दोनों एक साथ काम करें तो कितना दिन में। इस तो आसान तरीका है, क्या करें, एक 10 हो गया, B 15 हो गया, ये दोनों का टोटल कितना LCM हो रहा है 30 आ रहा है, और ये कितना यूनिट काम कर रहा है 3, ये कितना कर रहा है 2, तो अब टोटल कितना आ जाएगा A + B कितना आ जाएगा, कितना यूनिट काम कर रहा है 5 यूनिट, 5 यूनिट काम कितना 30, तो कितना टोटल वर्क कितना हो गया, ये टोटल वर्क है कितना 30 वर्क, और एक यूनिट पर वर्क, करने का मतलब 5 यूनिट पर डे कर रहा है, ठीक है, एक दिन में 5 यूनिट कर रहा है, और टोटल यूनिट कितना है, ये वर्क को हम लोग यूनिट बोलते हैं 30 यूनिट, तो कहने का मतलब टोटल कितना हो गया A + B मिल करके, तो याद रखना कितना होगा 30/5, करने वाला 6 आ जाएगा इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर लाभ 3 गुना हो जाता है तब लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो इसमें तो आसान तरीका है ना, सबसे पहले क्या करेंगे विक्रय मूल्य, सबसे पहले क्या करेंगे कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य मतलब क्या हो सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस को x मान लिए और सेलिंग प्राइस को क्या कहिए y मान लिए, ठीक है। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में कि अगर दोनों, देखो आपको पता है ना कि लाभ इक्वल टू क्या होता है बताइए, आपको पता है ना CP, जो आप लोग आपको पता हो ना लाभ इक्वल टू कितना होता है, जो लाभ हम लोग क्या करते हैं SP मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है लाभ। अब यहाँ से हम लोग कह रहा है कि यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य मतलब बेचें सेलिंग प्राइस को, यदि सेलिंग प्राइस को अगर दुगुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य को अगर मतलब सेलिंग प्राइस को अगर 2y कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर मेरा 2 गुना करें कितना लाभ, तो क्या करें 2 गुना के विक्रय मूल्य माइनस कितना मेरा क्रय मूल्य x है जो कॉस्ट प्राइस है, और कितना कर रहा है, अगर मेरा ओरिजिनल का कितना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो ओरिजिनल का 3 गुना तक करने का मतलब क्या होगा y - x हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुना है तो बराबर करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा क्या होगा 2y - x इक्वल टू कितना 3y - 3x। यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ से इधर गया, यहाँ से यहाँ गया, तो क्या आ जाएगा बताइए, यहाँ से आप लोग को y इक्वल टू कितना आएगा 2x आ जाएगा, तो y/x इक्वल टू क्या होगा 2/1 आ गया, ठीक है। ये तो मेरा आ गया रेशियो। कह रहा है क्या आप लोग को कि यदि विक्रय मूल्य गुना तो कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत आपको पता है ना क्या होता है, लाभ प्रतिशत हम लोग को पता है SP - CP, तो क्या y क्या SP CP, तो 2 - 1 हो जाएगा, और 1 × 100 कितना आ गया बताइए 1, तो 100% कितना आ जाएगा, तो 100%। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन क्या है, NaCl में डैश आबंध होता है बताइए, याद रखना आयनिक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है, याद रखना कितना 4 प्रकार की, याद रखना क्वांटम संख्या कितना प्रकार का होता है, तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कराए क्या निम्न में से कौन पुरातत्वी लकड़ी का आयु निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, देखना कौन होता है, तो C6C40 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है,
इसी तरह से कह रहा है कि कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है, बताइए कौन सा इसमें समीकरण जो है चार्ल्स नियम को प्रकट करता है। याद रखना भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टी होता है। क्या होता है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मेरा टी होता है। ये चार्ल्स लॉ को क्या होता है, V1 T1 इक्वल टू क्या होता है, V2 T2 होता है। कहा जाता है कि चार्ल्स के नियम के अनुसार जो होता है ना, स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन सीधी गैस को पूर्ण तापमान के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन क्या, निम्न में से किस में 6 × 10⁻³ परमाणु नहीं होता, बताइए। तो याद रखना कितना किस में होता है, 35.5 ग्राम क्लोरीन में नहीं होता है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कराए, एप्सम लवण किसका यौगिक है, बताइए। याद है Mg किसका, तो Mg। अगला क्वेश्चन क्या, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, यार जर्मन सिल्वर में कौन होता है, Cu होता है। क्या संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है, याद है संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है, तो H2SO4 के निर्माण में प्रयोग होती है। अगला क्वेश्चन क्या, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए भारी ड्यूटेरियम क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग कराए, मानव शरीर में कितने प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, तो आपको पता है ना श्वेत रक्त कितना 5 कितना होते हैं 5, जो मानव शरीर में कितना प्रकार की, तो 5 प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसमें लसिका उपस्थित होता है, याद किसमें, तो संवहन ऊतक में होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पीलिया रोग में रुधिर में निम्न में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, याद रखना किसमें, बिलीरुबिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना कौन सा, यकृत। यकृत जो है ना सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सेग्यूवोरस है, याद रखना कौन सा, मच्छर। अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है, तो आपको पता है ना पीयूष ग्रंथि जो है ना मास्टर ग्रंथि होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, विटामिन टोकोफेराल कौन सा, याद रखना ई होता है। निम्न में से अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन प्रसिद्ध होता है, तो पता होना चाहिए आप लोगों को, जो इनमें से एक सामाजिक व्यवस्था के लिए कौन सा प्रसिद्ध होता है, तो मधुमक्खी होती है। अगला क्वेश्चन, नायलॉन इनमें करे एकलकों के मध्य इस प्रकार बंधक होते हैं, याद है कौन सा, एमाइड। अगला क्वेश्चन क्या, 3 यात्री एक शहर पहुंचते हैं जहां 4 होटल है, एक वह अपने कितने तरीका से प्रत्येक भिन्न होटल में रख सकता है, याद रखना। यहाँ से आप लोग को रीजनिंग स्टार्ट होता है। रीजनिंग थोड़ा सा मैं फास्ट करूँगा क्योंकि रीजनिंग में टाइम नहीं रहेगा, तो आप लोग थोड़ा सा बना लीजिएगा। क्या है कि 3 यात्री एक शहर पहुँचते हैं जहाँ 4 होटल है, एक वह कितने प्रकार से जो है ना भिन्न होटल रह सकते हैं, बताइए। तो माने 3 यात्री द्वारा 4 होटल, क्या है 3 यात्री द्वारा कितना 4 होटल है ठहरने का, तो क्या करेंगे NPN करेंगे, तो क्या होगा N-R आ जाएगा यहाँ से, तो क्या होगा 4 3 2 1 आ जाएगा, और यहाँ से 1 आ जाएगा क्योंकि 4 - 3 1 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 24 तरीका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 4 आदमी एक बस में चढ़ता है जिसमें 6 सीट खाली है, वो कितने प्रकार से बैठ सकता है, तो कुछ नहीं करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 6 सीट खाली है तो 6P4 हो जाएगा, और 6 4P क्या होता है 6 फैक्टोरियल, 6 - 4 फैक्टोरियल होता है। यहाँ से क्या करेंगे 6 5 4 3 2 1 करेंगे, यहाँ से 2 का 2 1 करेंगे, यहाँ से कितना है 360 तरीका आ जाएगा, तो कितना होगा 360, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्या है, करा क्या, कितने प्रकार में 12 मोटरों में से 5 मोटर चुनी जा सकती है यदि उल्लेखनीय मोटर हमेशा के लिए नहीं चुनी जाती है। एक उल्लेखनीय करने मतलब टोटल 11 ही है, तो मतलब 11 आप लोगों का है C5, क्या है 11 C5 है। तो यहाँ से क्या करना है 11 C5 का क्या होता है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड में क्या होता है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड में कितना 6 फैक्टोरियल होता है। यहाँ से हम लोग करेंगे, तो यहाँ से करने के बाद आप लोग कितना आएगा तरीका, या तो कुछ नहीं करना, 11 को 11 के बाद क्या होगा 10 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, इसी तरह 7 6 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ से 6 फैक्टोरियल है 5 4 3 2 1, यहाँ से 6 फैक्टोरियल यहाँ से कट जाएगा, फिर इसको काटिएगा तो काटने के बाद क्या 462 आने का तरीका, तो क्या हुआ 462 तरीका इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कराए क्या 2 पासों को फेंकने पर 9 को कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। अब मान लो 2 पासा है, उसको फेंकने पे 9 कितना प्रकार प्राप्त कर सकता है। 9 प्राप्त करने के लिए क्या होगा 3 6 एक ये हो जाएगा, दूसरा 4 5 आएगा, तीसरा 5 4 आएगा, और चौथा 6 3 आ जाएगा, कितना 4 प्रकार से, तो क्या ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 विद्यार्थी की एक प्रश्न को हल करने की जो है ना प्रोबेबिलिटी 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है। प्रश्न को हल करने का, तो प्रश्न को हल करने का कुछ नहीं करना है, जो प्रोबेबिलिटी है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग PA बार आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा हाफ का हाफ आ जाएगा। अब यहाँ से कितना है, इसका भी हाफ है, यहाँ से क्या है PB, तो ये 1/3 है, तो क्या होगा PB बार कितना आ जाएगा, क्या करें 1 - 1/3 करेंगे कितना 2/3 आ जाएगा। इसी तरह से PC का आएगा कि 1/4 है, तो क्या होगा PC बार कितना आ जाएगा, जो 1 - 1/4 मतलब
क्या था बताइए, 3/4 आ जाएगा। तो अब कुछ नहीं करना है, ये तीनों को हम लोग को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हम लोग इतना द्वारा नहीं कर सकते, नहीं करने का प्रोबेबिलिटी। तो कितना आ जाएगा, 1/2 × 2/3 × 3/4। यहाँ से ये करके यहाँ से कितना 1/4 आ जाएगा। तो करने का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा बताइए, हल करने का कितना आ जाएगा, 1 - 1/4 मतलब 3/4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 3/4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दी गई श्रृंखला को बनाए रखने वाली आकृति का चयन कीजिए। बताइए इनमें से कौन सा आकृति आप लोग को सही लग रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए इस टोटल है, इसमें से बताना है कौन ये क्या होगा। आप लोग 3 सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों का, इसी तरह से आपको चयन करना है, इसमें कौन सा आकृति होगा। बताइए इसका कौन सा आकृति होगा। तो याद है इसका सेकेंड आकृति सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें से कहना है कि एक कूट में सिस्टम को SYS MET लिख दिया है। इसी तरह से नियरर को क्या लिखा है, AENRAR लिख दिया है। तो फ्रैक्शन को क्या लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सिस्टम को देखिए, यहाँ से क्या किया, इसको यहाँ से अपोजिट किया और इसको भी यहाँ से अपोजिट किया। इसी तरह से यहाँ देखिए नियर को क्या किया, यहाँ से अपोजिट किया फिर यहाँ से अपोजिट किया। इसी तरह से क्या होगा, यहाँ से टोटल 8 है तो यहाँ से क्या होगा, CARF आएगा, NOIT आएगा। तो देखिए किस CARFT NOIT ऑप्शन नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग देखिए, कह रहा है क्या कौन सी आकृति युग में वही संबंध है जो नीचे दी गई आकृति में से है। बताइए ये सब तो बहुत आसान है। तो 3 ऑप्शन में देख रहा है, कौन से युग में वही संबंध है जो नीचे दी गई आकृति में है। बताइए अच्छा आकृति में से कौन है। देखिए ये आप लोग को आकृति में से सेम यहाँ से नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा, क्योंकि ये 45 के एंगल के आसपास है। यहाँ से 45 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये ठीक है। इसमें से कौन सा देखिए, एक ये मिल सकता है, ये वाला जो है ना, ये आप लोग को इसमें देखिए सम्मिलित है, ये सम्मिलित ऑप्शन मिल जाएगा आप लोगों को इसके अंदर। तो क्या आ जाएगा इसका सही आंसर, आप लोग को ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं आप लोग क्या है, कह रहा है क्या कि एक आदमी अपनी छुट्टियां की आखिरी 40 दिन मील चलता है, इसके जो है इससे उसका दैनिक औसत 32 से लेकर 30 मील बढ़ जाता है। तो उस छुट्टी कितने दिन की होती है बताइए। आप बताना है कि मान ली कि एक आदमी अपनी छुट्टी के आखिरी दिन जो है ना 40 मील चलता है, ठीक है। इसके उसका जो दैनिक औसत होता है 32 से 33 मील हो जाता है। तो उसको जो है ना छुट्टियाँ कितने दिन की होती है बताइए। तो कुछ नहीं करना है हम लोग को, सबसे आसान तरीका है कि हम लोग को अंतिम दिन से पहले दिन का जो संख्या होगा, जो हम लोग क्या करेंगे, अंतिम दिन से जो पहले दिन की संख्या होगा उसको x मान लेंगे, ठीक है। और छुट्टी की कुल संख्या कितना हो जाएगा बताइए, जो छुट्टी का होगा कि कुल दिन, छुट्टी के कुल दिन का x+1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या कर, प्रश्न के अनुसार देखो क्या कर रहा है कि 32x प्लस क्या होगा 40 × 1 आ जाएगा। इसी तरह से क्या 33 × x+1 है, इसको कैलकुलेट कीजिए, x = कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और छुट्टी का कितना आएगा बताइए, 7 + 1 8 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है कि इनमें से बताना है क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, देखिए ये देखिए इसको हाफ करेंगे तो 19 आएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 24 के 96 आएगा। इसी तरह से इसको हाफ करेंगे तो यहाँ 24 आएगा, इसको क्या करें 4 से तो 14 के 56 तो 14 आ जाएगा। कितना 24 से 14 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कराए क्या ये लिखा है, कराए कि 14 19 से संबंधित है, इसी तरह से इसको इससे संबंधित है, इसी का किससे संबंधित होगा। तो इसमें बताइए किसका किससे संबंधित है। तो सबसे आसान तरीका है कि इसको करने का क्या किया है। आप यहाँ देखिए टोटल 3 3 6 है, यहाँ 2 2 के जोड़ा में 3 3 6 है, 2 2 के जोड़ा में। इसको जोड़िए 7 3 10 7 14 आ रहा है। इसी तरह से 8 2 10 9 19 आ रहा है। तो इसी तरह से क्या करेंगे 7 6 13 आएगा जिसमें दिया गया, और ये 9 6 15 4 19 आएगा 1319। तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो करने के बाद सेम, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 जो है ना सुमिलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कराए क्या किस आकृति का तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो याद रखना कि इसका कौन होगा 3 सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग को, शेली के पास डेविड से 1/3 अधिक है और डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 अधिक है, सबके मिलाकर के कुल 111 है, तो फ्रांसिस के पास कितना होगा। तो आप लोग बताइए फ्रांसिस के पास कितना होगा, जितना भी स्टूडेंट है।
तो इसमें कुछ नहीं करना, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि फ्रांसिस के पास क्योंकि कह रहा है क्या कितना है, तो तिहाई है और इसका तिहाई का तिहाई, तो 9x हो जाएगा। तो मतलब आप लोग फ्रांसिस जो है ना, फ्रांसिस के पास मान लिया 9x है, तो डेविड के बाद कितना होगा 12x हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को सेली के पास कितना हो जाएगा 16x हो जाएगा। इसको हम क्या करें, ऐड करेंगे तो कितना आएगा, हम लोग को कुल कितना आ गया 111 आ गया। तो क्या होगा 9x प्लस 12x प्लस 16x इक्वल टू 111। यहाँ से x का वैल्यू कितना है 3 आ जाएगा, और हमको फ्रांसिस पूछा तो 9 इंटू 3 कितना है 27 आ जाएगा। तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या है कि निम्न में से कौन सा पुनर्व्यवस्थित करने पे अंग्रेजी का एक शब्द बनता है, बताइए। तो याद रखिएगा, जब इसको पुनर्स्थित कीजिएगा तो अंग्रेजी का एक शब्द बनेगा। तो ये देखिए इसमें जो है ना, ये इसको कीजिएगा ना तो आप लोगों को अंग्रेजी कौन सा शब्द बनेगा, टॉनिक। क्या बनेगा, TONIC, ये एक सार्थक टॉनिक बनेगा, ये अंग्रेजी का शब्द है। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि ABCDF इत्यादि को हम लोग 4 3 2 1 4 3 2 है तो 6 की आखिरी जो अक्षरों का मान योग कितना होगा। तो बताइए इसका कितना होगा, जितना भी स्टूडेंट है। कुछ नहीं करना है, सबसे आसान तरीका आप लोग कर लीजिएगा। 4 3 2 1 कर दिया है तो क्या है SIC के, तो सिक कीजिएगा तो क्या होगा, S का कितना 4 आ जाएगा, इसी तरह से इसका 2 आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको आप लोग सॉल्व करके कर दीजिए, क्योंकि 4 3 2 है। इसी तरह से मतलब देखिए 6 है तो हम लोग 3 को जोड़ा करके क्या किया 4 3 2, इसी तरह से 4 3 2 कर दिया। इसी तरह से क्या कीजिए आप लोग, क्या कीजिएगा, जितना भी स्टूडेंट है अल्फ़ाबेटिक का A से Z कर लीजिएगा, और 3 का जोड़ा करके 4 3 2, इसी तरह से 4 3 2 4 3 2 कर करके पूरा 26 लेटर को कर दीजिएगा। और उसके बाद ये 6 का आप लोग जो जिसके सामने होगा उसको सामने सामने लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कर रहा है, क्या 15 पावर 15 इक्वल टू क्या होता है, 15 पावर 2.5 है इंटू 15 पावर x है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, आपको पता है ना मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, अगर बेस सेम होता है तो क्या होता है, आपको पावर ऐड हो जाता है। तो 15 पावर 15 इक्वल टू कितना होगा 15 पावर 2.5x। और आपको पता है कि दोनों तरफ अगर मेरा रहता है तो उसको क्या होता है कि जो अगर दोनों बेस सेम है और बराबर का है तो क्या ऊपर में जो है ना वो इक्वल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए 2.5 प्लस x हो जाएगा। इसको x इक्वल टू कितना आएगा बताइए, ये 12.5 आ जाएगा। क्या होगा 12.5, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या, ये जो आप लोग देखिए 4 टाइम्स 5 है, 3 टाइम्स 5 है और 2 टाइम्स 5 है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो x का मान क्या होगा। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, इसमें तो आसान तरीका था कि इसको मल्टीप्लाई कर ली, 4 टाइम्स हो गया 2 टाइम्स इंटू 3 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स, 3 टाइम्स इंटू 1 टाइम्स, 3 कर गया, 1 कट गया। कहने का मतलब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, 5 25 2 27, 25 25, हाँ 25 25 2 27, अच्छा यहाँ से ये तो कट गया, यहाँ से क्या 5 1 5 11 5 55 है, यहाँ से क्या होगा 55 55 इंटू 11, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना 61 105 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कराई क्या a इक्वल टू -2 इंटू -3 दे दिया तो b √16, तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो सबसे आसान तरीका है कि इसमें से आप लोग क्या करना है कि a और b का हमको निकालना है। तो क्या होगा a इक्वल टू क्या होगा -+ आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आएगा आप लोग को बताइए, तो 6 आ जाएगा। यहाँ से a और b मेरा सेम है, कहने का मतलब a इक्वल टू क्या होगा b आ जाएगा। तो a इक्वल टू b इसका सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है, क्या x का मान निकालना है। तो इसमें आप लोग को x का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ये जितना भी वैल्यू उसको ऐड कर दीजिए और उसके बाद मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना 51 15 कितना है 66 66 1 67 167 हो गया, इंटू 2 कर देंगे प्लस 36 कर देंगे, 167 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो 334 हो गया प्लस 36 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हम लोग को 370 आ जाएगा। तो किस ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। इसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या करा कि 4320 का को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुना करना चाहिए। करा कि इसको पूर्ण बनाए कौन सा। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको सबसे पहले तो गुणनखंड कर देना है 4320 को, तो 6 इंटू 6 करेंगे इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे, ठीक है। कहे कि इसको पूर्ण घन बनाने के लिए, तो देखिए ये तो आप लोग पूर्ण घन है ही है पहले से। अब देखिए इसमें से हमको इसको बनाना है पूर्ण घन, तो क्या बार करेंगे 2 बार 5 करेंगे, इसको बनाना है पूर्ण घन तो 1 बार 2 से करेंगे, तो 25 25 2 ना 50, मतलब कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति
एक लकड़ी के टुकड़े को काटता है जिसका वजन जो है ना 140 किलोग्राम है। पहले सप्ताह में वह 1/10 भाग काटकर फेंक देता है। दूसरे सप्ताह वह शेष भाग का 2/3 भाग फेंक देता है। तीसरे सप्ताह का वह शेष का 20% फेंक देता है। तो उसके पास शेष लकड़ी के टुकड़े का भार कितना होगा? बताइए आप लोग कितना होगा? जितना भी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट जितना भी या तो मैथ्स का होगा या रीजनिंग का, आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो देखते टाइम वीडियो को पॉज कीजिएगा। उसके बाद क्या बना करके उसके बाद जब भी आपको सोल्यूशन गलत हो तो बाद में आप सोल्यूशन देख लीजिएगा। तो कुछ नहीं करना, इसमें लकड़ी का कुल वजन कितना दे गया है। देखिए जो लकड़ी है ना, कुल वेट कितना दिया? 140 kg दे दिया है। कह रहा है कि इसका जो है ना पहले सप्ताह में वो 1/10 भाग काट कर फेंक देता है। तो कहने का मतलब आप लोग कितना 1/10 भाग क्या है? फेंक रहा है। तो फेंक रहा है, तो फेंकने के बाद जो 1 भाग फेंकने के बाद जो शेष कितना बचा, तो क्या करेंगे? 140 माइनस क्या करेंगे? 1/10 इंटू 140। यहाँ से 14, तो 140 में से 14 गया तो 126 kg मेरा बच रहा है। ठीक है, शेष। फिर करा कि शेष का जो भी दूसरे सप्ताह वह शेष का मतलब शेष जो है ना 126 kg का 2 भाग फेंक देता है। फिर सेकेंड में क्या करेंगे? 2 भाग 2/3 शेष का कितना? शेष का 2/3 जो है ना फेंकता है। ठीक है, और शेष कितना बचता है? तो शेष क्या करेंगे? 126 माइनस क्या करेंगे? 126 का 2/3 कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेट कीजिए कितना? 42 आएगा, 42 kg। ठीक है, तब क्या तीसरे सप्ताह में वह 20% वह शेष का 20% फेंकता है। तो उसके बाद शेष लकड़ी कितना बचा है? तो ये तो 2 तरीका हो गया। अब तीसरा बार क्या करेंगे? जो 42 का है ना, क्या करेंगे? तीसरा बार क्या करेंगे हम लोग? 42 का क्या करेंगे? 42 में से 42 का 20% कर देंगे। यहाँ से कट गया 5, तो 42 में से 8 पंचे 40, 5 चौके 20, 8.4 कट गया। तो 8.4 में कितना? 33.6 kg आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ये जितना भी क्वेश्चन है इजी है, बट कैलकुलेटिव थोड़ा सा लेंथी टाइप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि 3 लोगों की एक समिति 3 पुरुषों और 3 महिलाओं से चुनकर बनती है, जिनमें कि कम से कम एक महिला हो। ठीक है, कितने भिन्न प्रकार से हो सकता है? देखिए इसको जो बनाने का तरीका है ना क्योंकि और यहाँ पे जब भी लिखे जो परमुटेशन कम्युनिकेशन में और रहे ना तो उसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं। कह रहा है कि 3 लोगों की एक समिति है, 3 पुरुष है और 3 महिला से चुनकर बननी है, जिसमें कम से कम एक महिला हो और एक कितने प्रकार से भिन्न से हो सकता है। तो कुछ नहीं करना है, 3 पुरुष है 3C1 करेंगे इंटू क्या करेंगे 3C2 कर देंगे। मतलब उसमें क्या होगा? कितना तरीका से हो सकता है? या तो एक मिनिमम एक फीमेल होना चाहिए, फीमेल, और कितना 2 मेल होना चाहिए। इससे ये बन रहा है 3C1 इंटू 3C2। यहाँ से कितना आएगा? 3 इंटू ये 2 1 तो कितना आएगा? 3, तो 9 आ गया। फिर से क्या करेंगे? 2 महिला, मिनिमम एक फीमेल है तो 2 फीमेल कर सकते हैं, तो 1 मेल कर सकते हैं। यहाँ से कितना आएगा? 3C2 इंटू 3C1। यहाँ से भी कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे? 3 फीमेल चूज करेंगे, तो फीमेल अगर चूज करें तो मेल नहीं आएगा। 3C3 कहने वाला इसका क्या आ जाएगा? 3C3 का मतलब 1 आ गया। तो कहने के बाद आप लोगों को क्या टोटल कितना आ गया? टोटल हमको 9 + 9 + 1 टोटल 19 आ जाएगा। तो 19 किस में? तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को करा क्या? निम्न शब्द जो है ना प्रिस्क्राइब शब्द पर आधारित है, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो PRESS, देखिए PRES है, 2 S नहीं है, तो ये तो सुमिलित नहीं है। देखिए PIEC सही है, ए जितना ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से करें कि सही प्रतिबिंब का चयन करें। अब ये प्रतिबिंब हमको निकालना है, इसका प्रतिबिंब क्या होगा? तो जितना भी स्टूडेंट होता है इसका प्रतिबिंब क्या होगा? जेड का। तो यहाँ से देखिए इसको अगर प्रतिबिंब करेंगे ना तो प्रतिबिंब यहाँ से आएगा, तो इसको ऐसे जस्ट उल्टाएंगे तो ये इस साइड आएगा, ये ऐसे आएगा और ये ऐसे आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि एक मानक घन में दिखते हुए फलकों पर 1 और 3 लिखता है। कह रहा है कि विपरीत फलकों पर अंकों का योग कितना होगा? अब देखिए कोई घन है ना, घन का क्या कर रहा है? दिखाई देने वाला फल कितना है? 1 और 3 है। ठीक है, अब क्या है उसका विपरीत? तो याद रखना जब भी घन दिया रहता है ना तो उसका विपरीत क्या होता है? 1 का जो विपरीत होता है, याद रखना 1 का जो है ना अपोजिट, ये अपोजिट कितना होगा? 1 का तो 6 होता है, और आप लोग को 3 का कितना होता है? अपोजिट 4 होता है, और ये दोनों का क्या होगा? योग क्या होगा आप लोग को? ये टोटल कितना आ जाएगा? तो 6 + 4 तो कितना? 10 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 49 विद्यार्थियों की कक्षा में x की जो है ना रैंक 18वीं है, तो उसकी रैंक जो है ना अंत में कौन सी है बताइए?
बताए अंत से कितना रैंक है उसका, मतलब स्टार्टिंग से 18वां रैंक है तो अंतिम से वो कौन सी रैंक पे है। जितना भी स्टूडेंट बताइए आप लोग क्या होगा, कौन सी रैंक होगा। ठीक, इसमें जो जब भी हम लोग करते हैं ना कुल संख्या हम लोग निकालते हैं, क्या है कुल संख्या कितना, देखिए जब भी हम लोग क्या करते हैं कुल संख्या हम लोग करते हैं कितना टोटल स्टूडेंट है, वो टोटल स्टूडेंट क्या होता है हम लोग जो हम लोग स्टार्टिंग से, मतलब स्टार्टिंग से जो हम लोग स्टार्टिंग से जो रैंक होता है ना, रैंक जोड़ते हैं प्लस आप लोग क्या होता है लास्ट से जो है ना रैंक जोड़ते हैं, अब प्लस क्या करते हैं सॉरी उसमें दोनों जोड़ते हैं तो एक क्योंकि कॉमन हो जाता है इसलिए -1 कर देते हैं। तो अब कुछ नहीं करना, हम लोग को टोटल कितना है विद्यार्थी 49 है, स्टार्टिंग से रैंक कितना है मेरा 18 है और अंतिम से हमको लास्ट रैंक देखना है, लास्ट से रैंक -1, यहाँ 17 आ गया, 17 में से 49 का कितना होगा, लास्ट से रैंक कितना आएगा, क्या 49 - 17 दे गया, कहने का बोला 18 में से 1 क्या 17, 17 में से 17 तो 18 क्या 49 में से बताइए कितना आ गया, बताइए 32 आ गया, तो कितना 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग करा, क्या संख्या दिया गया है, कह कितने अंक अपने स्थान नहीं बदले यदि अंकों की आरोही क्रम में लिखा जाए, तो बताइए आरोही क्रम में लिखना है तो कितने बदलेगा। तो देखिए जब भी इसको आरोही क्रम में लिखना है तो क्या करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे, तो कौन सा नहीं बदल रहा है, देखिए 2 3 नहीं बदल रहा है, 4 नहीं बदला, ये 2 को नहीं बदल रहा है, कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को 3 में दिया गया है तो 2 नहीं बदलेगा। अगला क्या है कि संख्या दिया गया है, अंकों का क्रम इस तरह से बदला जाता है कि प्रथम और छठा अंक, दूसरा और सातवां अंक परस्पर बदले जाते हैं और शेष अंक भी इसी स्थान पर मतलब बदलते हैं, तो पुनर्व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा, तो बताइए दूसरा तीसरा अंक क्या होगा। तो जब ये कीजिएगा ना सबसे आसान तरीका आपको, जैसे मान लीजिए इसको चेंज कीजिएगा तो चेंज करने के बाद जब हम लोग व्यवस्थित करेंगे तो तीसरा से कौन होगा, तो कुछ नहीं करना, 5 1 0 9 2 3 8 6 7 4 करना है। अब करा है क्या, पहला और छठा अंक, दूसरा और सातवां अंक क्या रहा है कि परस्पर बदले जाते हैं, तो पहला और छठा अंक, तो पहला से क्या करेंगे हम लोग छठा बदलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट से क्या करेंगे ये बदलेंगे, ठीक है। दूसरा से क्या करेंगे हम लोग, दूसरा और सातवां अंक परस्पर, दूसरा और सातवां, तो मतलब 2 से मेरा क्या करेंगे आपको ये करेंगे, ये इससे हो गया, ठीक है। क्या शेष अंक भी इसी तरह अपना स्थान बदलेंगे, अब शेष अंक को क्या करेंगे हम लोग इसी तरह से बदलेंगे, ये यहाँ से बदला जाएगा, ये यहाँ से बदला जाएगा और ये यहाँ से बदला जाएगा, ठीक है। तब करा कि उसको आप लोगों को व्यवस्थित करना, पुनर्व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा कौन सा होगा, और आप लोगों को स्थान कुछ नहीं करना, क्या करेंगे हम लोग देखिए इसको व्यवस्थित करेंगे, क्या इसकी जगह 3 आ जाएगा, उसका 8 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 9 2 आएगा। अब करा कि दाएं से जो है ना तीसरा, तो दाएं से तीसरा 1 2 तीसरा, तो ये तीसरा पोजीशन कौन है 0 पे है, तो क्या होगा 0 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 70 का 4/5 हुआ और 112 के जो है ना 5/7 से कितना प्रतिशत कम है, तो अब आप लोग बताना है, कह रहा है कि 70 का 4/5, 70 का 4/5, ठीक है। 70 का 4/5 कितना होगा बताइए, 70 का 4/5 करेंगे तो यहाँ से 14 17 14 चुके 56, इसी तरह से 112 का 5/7 करेंगे तो कितना होगा बताइए 80 आ जाएगा। अब बताएं कितना प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम लोग जो भी मैक्सिमम है माइनस क्या करें मिनिमम करेंगे इनिशियल, और क्या करेंगे हम लोग आप लोग को जो भी मैक्सिमम है, क्योंकि इससे कितना प्रतिशत कम होकर रहा है इंटू 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग 30%, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, करा कि निम्न में से सही प्रतिबिंब चयन कीजिए, इसमें से बताइए कौन सा प्रतिबिंब आप लोग का सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो वही है सेम ही है। अगला क्वेश्चन क्या, एक मानक घन में दृश्य फलकों पे 1 और 3 लिखा है तो विपरीत अंकों का क्या होगा, तो 1 और 3 है, तो अभी जस्ट आप लोग को बताए थे टोटल कि 1 और 3 का अगर है तो विपरीत पे क्या होगा, आप लोग जितना भी स्टूडेंट बताइए। तो ए का क्या होगा 6 हो जाएगा, इसका 4 आ जाएगा, तो क्या होगा जोड़ देंगे तो 10 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन क्या आप लोगों को कराए क्या 49 कक्षों की 98 सेम है, तो क्वेश्चन आ गया कौन सी होगी, तो 32। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप लोग कराए क्या संख्या दिया गया है, आप लोग को कराए कि कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे यदि अंक की आरोही क्रम में लिखें, तो ये तो वही हो गया सेम 3/4, तो सेम ही चीज़ देख रहे हैं बराबर एक ही चीज़ क्वेश्चन, यहाँ भी सेम क्वेश्चन, यहाँ भी सेम क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग को 0, ये भी आप लोग कितना है 30 हो गया। करा कि 3 व्यक्ति एक समिति 3 पुरुषों और 3 महिलाओं से चुनकर बनती है, इनमें से कम एक महिला, तो वही चीज़ सेम क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे
तो 19 हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रिस्क्राइब, ये सेम ही क्वेश्चन देखिए दोबारा रिपीट हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि इसमें से कौन सा चौथी संख्या होगा, अनुक्रम 2 और इसका अनुक्रम क्या होगा बताइए, जितना भी स्टूडेंट है। तो अनुक्रम में याद रखिए क्या आ जाएगा इसका सही, कि इसको जब कीजिएगा तो 5 इसका आंसर आएगा। और 5 कैसे आएगा देखिए, 2 हाफ है, 3 1/3 है। अब इसको देखिए क्या करना है, यहाँ से 5/2 है, यहाँ से कितना 5/2 है, यहाँ से 10/3 है। अब 10/3 यहाँ से इसको अब करेंगे हम लोग चेंज, तो ये कितना कर सकते हैं बताइए। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2/1 है, तो 1 से 2, 2 से 3। देखिए अब क्या किया हम लोग को, अभाज्य संख्या 3 से 5 आएगा, और ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आप लोग को 25 आ जाएगा, तो यहाँ से कितना 5 आ जाएगा, तो क्या होगा 5 इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्या अनुक्रम दिया गया, अगली संख्या कौन सी होगी बताइए, इनमें से कौन सी अगली संख्या होगी। तो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग इसका देख लेना क्या करना है। देखिए 71 है, 81 है, 74 है, 71 के बगल में 74 है, तो 71 पे 74 हो गया। 81 से 77 गया तो -4 आ रहा है। फिर देखिए यहाँ से 74 से 77 गया तो +3 आ रहा है। 77 से माइनस किए -73 आ गया। फिर 77 से +3, यहाँ से फिर से 73 से -4, फिर यहाँ से करेंगे तो +3, तो क्या 83 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वहाँ से ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि इतना दिया गया इसका अर्थ इतना है, ये इतना दिया इसका अर्थ इतना है, तो फिर इसका अर्थ क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या है 3182596 का हम देख लेंगे क्या अर्थ है। सबसे पहले तो यही हमको करना है ना, इसका क्या 65283 है। तब इसको कैसे लिखा गया देखिए, सबसे आसान तरीका लिखने का, क्या इसका तरीका लिखा गया है वो पता चल जाएगा, तो आप लोग को फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए क्या किया है कि यहाँ देखिए आप लोगों को करा है कि 3 को देखिए यहाँ लिखा गया है, 8 को देखिए यहाँ लिखा गया है, ठीक है 38, एक बीच में गैप हो गया। इसका 2 देखिए यहाँ लिखा गया, इससे 5 लिखा गया, और 9 गैप करके 6 लिखा गया। कहने का मतलब यहाँ पे कौन कौन गायब है, 1 और 9 गायब है। इसी तरह से क्या करेंगे हम लोग 7 4 9 6 2 5 8, तो क्या करेंगे 3, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ से 1 गायब करेंगे, 9 यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये सही का सही होगा 6 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग 6 के बाद क्या करेंगे आप लोग को 2, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा, 5 गायब हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो क्या कितना होगा बताइए, सॉरी यहाँ तो 5 आ जाएगा ना 5, तो कितना है बताइए, यहाँ 2 तो गायब हो गया ना, क्योंकि 2 आपको गायब हो गया। तो 8 5 कितना होगा 6 4 7, ये कैसे, एक सेकेंड, यहाँ से ये 7 आया, यहाँ से आप लोग को देखिए दूसरा जो है ना दूसरा है आप लोग को क्या आएगा देखिए, सेकेंड है आप लोग को, उसका कौन कौन सी गायब हो रहा है, ये चीज़ सबसे बड़ी बात देखना होगा। जो यहाँ गायब होगा उसको हटाना पड़ेगा। देखिए आप लोग को 1 और 9 है, तो 9 गायब हो जाएगा, 1 यहाँ पे नहीं दिया गया है। और जब इसको भी कीजिएगा ना कुछ गायब होगा, तो 2 हो सकता है गायब होने का चांस ज़्यादा हो 2 और 8 में। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 7 करेंगे, यहाँ से 4 करेंगे। 4 7 कहाँ दिया गया देखिए, सबसे आसान तरीका कि 2 में दिया गया, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए दिया गया। अगला क्वेश्चन क्या, अनुक्रम दे दिया है 0 27 54 x 108 और 135, बताना है कि 135 जगह x की जगह क्या संख्या होगा। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से क्या है 27 + 27 है, यहाँ से फिर 27 है, 27 54, यहाँ से 27 दिया 81 81 27 108 108 7 135, कहने के बाद 81 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, ACFJO डैश में अगला अक्षर कौन सा होगा। तो बताइए इसको कीजिए, कुछ नहीं करना, A से C कितना +2 गए, C से F +3 गए, F से J +4 गए, F से J से O गए +5, O से प्लस कितना जाएगा 6 जाएंगे तो कितना आएगा U आ जाएगा। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया U। अगला क्वेश्चन क्या आप लोग कराएंगे, इनमें से कौन सा अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित पर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनेगा। जब व्यवस्थित करेंगे तो इसका कौन सा शब्द जो है ना सार्थक, तो याद रखिएगा आप लोग जो है ना ये ANPIO, तो क्या देखो पियानो, PLA प्लेनो, क्या होगा प्लेनो इसका सार्थक वर्ड है। अगला क्वेश्चन क्या, अनुक्रम जो है ना 0 1 3 5 8, तो अगला अंक क्या होगा बताइए, इसका अगला अंक क्या होगा। तो याद रखिए क्या करना है हमको, जैसे 1 इतना दिया गया है, यहाँ से हम लोग अगला अंक निकालेंगे। तो सबसे आसान तरीका हम लोग को निकालने का कि ऐसा तरीका ढूंढेंगे 0 से 1, 1 से 3 2, 3 से 6 3, 6 से फिर 7 आ रहा है +1 गलत है, 7 से 2 आ रहा है। तो इसको किया कि 1 से लेकर 6 कीजिए, 6 देखिए 6 हो गया, 6 6 12 छतरी का 18, मतलब 2 2 कर रहे हैं तो मेरा 6 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से 1 करेंगे 6 6 1 7
7 6 13, फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 13 13 6 क्या करेंगे हम लोग 19 करेंगे, तो 13 6 यहाँ से 19 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या अगला वर्ड क्या 19 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कराए, एक घड़ी में क्या घंटे की सुई जो है ना 6 बजे उत्तर दिशा की ओर उन्मुख है, उनमें से रात्रि के समय 9:15 पर मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी। तो बताना 147 का क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा ये लोग, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग क्या होगा 6 3 9 और 12 ये उत्तर दिशा है, तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। क्या है कि उसमें रात्रि के समय 9:15 पर जो मिनट की सुई किस दिशा में इंगित करेगी। तो कुछ नहीं करना है, तो इसको जैसे इंगित करना है तो इसको जैसे करेंगे तो यहाँ क्या होगा 3 9 6 12 आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ आ गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ ईस्ट वेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अब 9:12 9:15 यहाँ से इस पोजीशन पे आएगा, तो इस पोजीशन पे आएगा। तो बताइए किस पोजीशन पे आ रहा है जितना बेस्ट बताइए किस पोजीशन पे आ रहा है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बताइए कौन सा है। अच्छा मिनट की सुई ना किस दिशा में जा रहा है, 9 बज के तुम्हारा कितना मिनट हो रहा है 15 पे तो यहाँ से 15 आ जाएगा। तो देखिए 9 बज गया, 9:15 पे है ना, सॉरी तो कुछ नहीं करना, यहाँ 9 बजे है, ये घड़ी हल्का इधर आएगा और ये अगर मान लिए आप लोग को 12 हो गया 3 6 9 तो 9 आ गया 9 10 तो यहाँ आएगा, और ये 15 है तो इस जगह आएगा ना, क्योंकि ये मिनट का सुई है तो 15, तो ये मिनट सुई है ना, मिनट सुई, ये आप लोगों को घंटा का है, ठीक है। तो ये कितना वेस्ट की ओर, तो क्या आएगा जो मिनट सुई, यहाँ पे क्वेश्चन है मिनट की सुई पूछा है, तो मिनट की सुई कितना आएगा पश्चिम की ओर दिखाई दे करेगा, पर घंटा की सुई किधर करेगा आप लोग को ईस्ट की ओर करेगा। अगला क्वेश्चन क्या है 34/12 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 59 डैश से संबंधित है। तो अब 34/12 का संबंध क्या है, देखिए यहाँ से 3 × 4 कीजिए, 3 × 4 कितना 12 आ रहा है, इसी तरह क्या होगा 5 × 9 कितना 45 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 45 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है घोड़ा घुड़सवार, तो मोटर क्या होगा, तो मोटर क्या होगा चालक होता है। अगला क्वेश्चन क्या पिघलना द्रव होता है, तो जमना क्या होता है ठोस होता है। तो आप लोग को जितना भी 150 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीएसएससी जो है ना इंटर लेवल का आप लोग को बताया गया है, और ये आप लोग को जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट 2 है, और इसी तरह से मैं आप लोग को टोटल 4 सेट लाऊंगा, क्योंकि ये आप लोग का 17 और 18 में एग्जाम हुआ था, 2 एग्जाम कैंसिल हो गया, तो उसके बाद 18 में कराया गया था इसको रिकंडक्ट, और उसके बाद जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस से डेली करवाऊंगा अगर आप लोग का डिमांड रहे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे बहुत कम होते हैं, क्योंकि जब इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो डालते हैं तो वो लोग हमेशा देखते हैं, बट जैसे ही पढ़ने वाला वीडियो डालते हैं तो बहुत से बच्चे बहुत कम देखना चाहते हैं। इसलिए मैं आप लोग को रिस्पॉन्स देखना चाह रहा हूँ। जब मैं आप लोग को पोल कराया था तो 15 से 16 से बच्चे बोले थे कि सर बीएसएससी जो है इंटर लेवल का आप लोग प्रैक्टिस सेट दीजिए, तो मैं हम लोग क्या करेंगे वीडियो देख करके कम से कम क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चन किस प्रकार का आया था और उसके बाद क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है। तो इसलिए मैं आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट देने का कोशिश करूंगा अगर आप लोग रेगुलर रहोगे तब, क्योंकि आज मैं एक वीडियो डाला था उसमें बच्चे बोले सर बीएसएससी जो है ना इंटर लेवल का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए, हम लोग इंटरेस्टेड है, इसलिए सोचे कि आज रात तक में आप लोग को अपलोड हो जाएगा। तो चलिए थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने ग्रुप में भी जो भी स्टूडेंट इंटर लेवल के स्टूडेंट है, जो भी बच्चे बिहार बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है इंटर लेवल स्टूडेंट के लिए जॉब करने के लिए, इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला है। तो आप लोग अभी से प्रैक्टिस सेट जितना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ऐसा चीज़ है ना जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप लोग जितना भी स्टूडेंट है प्रैक्टिस सेट करते रहिए तो उतना ही बेनिफिशियल है। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।